नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मंत्र में। दोस्तों, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ललही छठ व्रत का त्योहार मनाया जाता है। ललही छठ को हल षष्ठी या हल छठ भी कहा जाता है। कई जगहों पर हल छठ, ललही छठ या फिर तीन छठी भी से कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से ठीक 2 दिन पहले उनके बड़े भाई बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 28 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा। हल ही छठ व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए वो भी देख लेते हैं। इस बार कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 27 अगस्त 2021 के दिन शुक्रवार को शाम 6:50 पर शुरू हो जाएगा और अगले दिन 28 अगस्त को रात 8:55 तक रहेगा। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हुआ था, इसलिए इस दिन को बलराम जयंती भी कहा जाता है। बलराम को बलदेव, बलभद्र और बलदाऊ के नाम से भी जाना जाता है। बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। बलराम को हल और मूसल से बहुत प्रेम था, यही उनके प्रमुख अस्त्र भी थे। इसलिए इस दिन किसान हल, मूसल और बैल की पूजा करते हैं। इसे किसानों के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। संतान की लंबी आयु के लिए माताएं इस दिन व्रत रखती हैं, वह अनाज नहीं खाती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली माताएं महुआ की दातून करती हैं। इस व्रत में हल से जुती हुई अनाज और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस दिन तालाब में उगे अनाज जैसे कि तिन्नी या पसेही के चावल खाकर व्रत रखा जाता है। गाय का दूध और दही का इस्तेमाल भी इस व्रत में नहीं किया जाता है। भैंस का दूध, दही और घी का प्रयोग किया जाता है। इस व्रत की पूजा में भैंस के गोबर से पूजा घर में दीवार पर हर छठ माता का चित्र बनाया जाता है। गणेश और माता गौरा की पूजा की जाती है। कई जगहों पर महिलाएं तालाब के किनारे या घर में ही तालाब बनाकर उसमें झरबेरी, पलास और कांसी के पेड़ लगाती हैं और उसी तालाब के चारों ओर आसपास की महिलाएं विधि विधान से पूजा अर्चना कर हल षष्ठी की कथा सुनती हैं। धार्मिक कथा के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण के जन्म से पहले ही शेषनाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया था। बलराम का मुख्य शस्त्र हल और मूसल था, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार विधि विधान से भगवान बलराम के जन्मोत्सव पर हल ही छठ व्रत मनाया जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।